सपनों को पाने के लिए तो जागना पड़ता है। नींद में तो हर कोई सोता है। प्रिय कर्क राशि के जातकों, नवंबर 2024 शीघ्र आने वाला है अभूत परिवर्तनों के साथ में। आज वीडियो में हम बात करेंगे ये नवंबर 2024 आपके लिए कौन सी सौगात लेकर आ रहा है और कौन से ऐसे लाभ हैं जो आपको मिलने जा रहे हैं। साथ ही ऐसी कौन सी चीज़ें हैं बहुत आवश्यक हैं, बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए जानना, और किन चीज़ों से सावधान रहना है। बिना देरी किए बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम की ओर। नमस्कार प्रिय कर्क राशि के जातकों, मैं हूं एस्ट्रो शिवम पंडित। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल श्री विद्या एस्ट्रो में। तो कर्क राशि के प्रिय जातकों, चलते हैं सीधा अपनी राशि को देखेंगे, राशि के चार्ट को समझेंगे और जानेंगे कि कैसा ये महीना आपके लिए दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये महीना आपके लग्न भाव पर, प्रथम भाव पर मंगल देव का प्रभाव नजर आ रहा है। आप जानते हो मंगल इस समय नीच राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो प्रिय कर्क राशि के जातकों को सबसे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है स्वास्थ्य पर, निश्चित तौर पर। देखो, मंगल एक फायर एलिमेंट है, एक ऐसा ग्रह है जिसके अंदर खूब अग्नि भरी हुई होती है, खूब अग्नि, खूब ताकत। तो यानी कि ये महीना जोशीला, गर्मजोशी और खूब ताकत के साथ में आप रहोगे। परंतु कभी कभी ये ताकत, कहते हैं ना कि ज़्यादा गरिष्ठ भोजन अगर किसी को खिला दो, गर्म भोजन खिला दो, तो उसका पेट जो है वो पचा नहीं पाता है। ये हालत मंगल देव लगन में आकर के कर देते हैं व्यक्ति। आपके प्रथम भाव में मंगल नीच राशि में रहेंगे तो थोड़ा आपको भी खान पान पर विशेष ध्यान रख करके चलना पड़ेगा। अग्नि या फायर एलिमेंट, अग्नि तात्विकता आपके अंदर ज़्यादा रह सकती है, इसलिए ये पूरा महीना आप क्रोधाग्नि से भी पूरी तरह से भरे हुए रहोगे। ये महीना और महीनों की अपेक्षा आप अपने अंदर महसूस करोगे कि आपको गुस्सा ज़बरदस्त आ रहा है, जरा जरा सी बात पर गुस्सा आ रहा है, और क्रोध भी इस लेवल का कि आप उसमें पता नहीं क्या से क्या बोल दो और क्या से क्या कर दो। ये क्रोध किसी का नुकसान करे या ना करे, अपना खुद का नुकसान जरूर करता है। तो कर्क राशि के प्रिय जातकों, समय कुछ इस प्रकार का चल रहा है जिस कारण से आप कहीं ना कहीं तनाव में आकर अपने आप को ही क्रोध में अपने आप को ही जलाना, वो वाली चीज़ें देखी जाती हैं। इससे बचना चाहिए। इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए अगर आपको लगता है कि नवंबर के महीने में दर्द, सिर दर्द, शरीर में किसी अंग में पेन अचानक से बढ़ना, या फिर हल्की फुल्की चोट चपेट में आना, ऐसा लगता है माइग्रेन या दर्द की पेन की मांसपेशियों से संबंधित मुख्य यहाँ पर समस्या हो सकती है। आँखों में जलन, आँखों में सूजन और एसिडिटी का ज़्यादा बनना, बस इन चीज़ों का ध्यान रखना है। वैसे भी कर्क राशि के कई सारे जातकों को स्वास्थ्य को लेकर के जैसे शनि की ढैया प्रारंभ हुई वैसे ही दिक्कत होनी शुरू हो गई। अब उसमें नसों की प्रॉब्लम हो, कोई छोटी मोटी सर्जरी हो, किसी प्रकार की दुर्घटना हो, या स्वास्थ्य को लेकर के कोई ऐसी टेंशन कि लंबे समय तक दवाई खाने वाली बात हो, तो ये चीज़ें आपको शनि की ढैया के उपाय भी करने हैं, और साथ ही मंगल देव के उपाय तो मैं आपको भी बताऊंगा। आगे बढ़ेंगे, शिक्षार्थियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए जानेंगे ये महीना नवंबर 2024 कैसा नज़र आ रहा है। देखो, पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से शुक्र भी पंचम में, बुध भी पंचम में, दोनों ही शुभ ग्रह हैं। दोनों ग्रहों को शुभ ग्रहों में ही माना जाता है, और शुभ ग्रह जिस भाव में होंगे वहाँ के फल को तो लाभ प्रदान करेंगे। तो कर्क राशि के जातकों, यहाँ पर शुक्र और बुध की कृपा से आपका पढ़ाई का विशेष प्रयोजन सफल हो सकता है, जिसके लिए आप बड़ी मेहनत कर रहे हो। परंतु एक चीज़ और भी है, यहाँ मंगल जो लग्न में नीच राशि में आए हैं, हालांकि पंचम त्रिकोण का मालिक केंद्र में लग्न में आ रहा है, इसको खराब तो नहीं मानेंगे, पर नीच राशि में जब कोई भी ग्रह जाएगा तो थोड़ा तो फलों में कमी करेगा ही, थोड़ा तो कमी करेगा ही। तो पढ़ाई लिखाई को लेकर के हल्का फुल्का मन इधर उधर डाइवर्ट तो हो सकता है, क्योंकि बुध तृतीय के भी मालिक हैं। ऑनलाइन चीज़ों में समय को थोड़ा बर्बाद करना, रील्स देखना, मोबाइल का प्रयोग करना, या फिर फ़ोन पर किसी व्यक्ति विशेष से बात करना। यहाँ विद्यार्थियों को ये बात समझ के चलने चाहिए कि अभी आपके पास में मौका है। मंगल लगन में आ रहा है, पंचमेश लगन में आ रहा है, यानी आपके व्यक्तित्व के अंदर पढ़ाई लिखाई को लेकर के उत्सुकता और भावना बढ़ रही है। आप चाह रहे हो अंदर से कि मैं पढ़ूं, मैं लिखूं, मैं कुछ आगे बढ़ूं, पर ये चीज़ें
तृतीयश का पंचम में आना, ऑनलाइन चीज़ें थोड़ी सी डाइवर्ट कर रही हैं आपको। इसका उपाय आपको ज़रूर करना पड़ेगा और साथ ही अपने आप को मजबूत, अपना कंसंट्रेशन फोकस बना करके रखना पड़ेगा इस महीने। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, वैसे महीना पढ़ाई लिखाई को लेकर के अच्छा है। अगर कोई सपोर्ट, कोई सहायता, किसी से कोई ऐसी जानकारी आपको चाहिए थी जो अब तक नहीं मिल पा रही थी पढ़ाई को लेकर के, जैसे कि एडमिशन कहाँ लें, कौन सी पढ़ाई करें, कब करें, क्यों करें, कैसे करें, ये तमाम तरह के प्रश्न, तो कोई भी व्यक्ति आकर के आपको अच्छा मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है इस महीने नवंबर में। अच्छी दिशा मिल सकती है, अच्छी सफलता के योग भी बन रहे हैं। पर कोई अगर ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई फॉर्म आ सकता है आपके लिए, कोई ऐसी जॉब के बारे में, कोई ऐसी पढ़ाई को लेकर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आ सकती है कि आपके मुरझाए हुए चेहरे पर एक बार को मुस्कान आ जाएगी। जैसे कि कई लोगों की वैलिडिटी ख़त्म हो जाती है, कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी शुभ सूचना जिसमें आपको पता चले कि आपकी वैलिडिटी तो बढ़ गई है कई चीज़ों के लिए, तो ये आपके चेहरे पर पढ़ाई को लेकर के, अपने करियर में जहाँ पर भी आप मेहनत करो, उन चीज़ों को लेकर के एक सुकून जो है इस महीने प्रदान कर सकते हैं। वहीं पर कोई अगर गवर्नमेंट एग्ज़ाम है इस महीने तो वो अच्छा होगा। 16 नवंबर से पहले थोड़ी मेहनत ज़्यादा रहेगी। 16 नवंबर से पहले शायद इतने प्रयासों में सफलता आपको ना मिल पाए, पर चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। कोई एग्ज़ाम 16 नवंबर के अगर बाद में हैं तो भाई वो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। उस समय सूर्यदेव द्वितीय के मालिक पंचम भाव के अंदर आ जाएंगे। सूर्य की स्थिति भी आपको काफ़ी लाभ प्रदान करेगी। पढ़ाई लिखाई को लेकर के आपका एग्ज़ाम भी अच्छा करवा सकती है। लव रिलेशन के लिए क्या हाल है भैया नवंबर 2024? गुस्सा, क्रोध, जिदपना, अहंकार, ये चीज़ें प्यार हो या कोई संबंध हो, अगर कहीं ख़राब करने होते हैं ना, देखो संबंधों को अगर चलाना है तो आपस में मीठी वाणी का प्रयोग, आराम से बातचीत करना, एक दूसरे के बिहेव को समझना बहुत आवश्यक है। अब इसमें अहम गुस्सा, क्रोध का तड़का जहाँ लग गया, बस वहीं पर चीज़ें खराब होनी शुरू हो जाती हैं। मंगल अगर आपकी राशि पर रहेगा तो निश्चित तौर पर आप एक समय आपको बर्दाश्त करने की सीमा आपकी कम हो जाएगी। आप तुरंत रिएक्ट भी कर सकते हो, ओवर रिएक्ट भी कर सकते हो, और हाइपर रिएक्शन भी आपका देखा जा सकता है। ये महीना आपको आपकी वाणी पर, आपके क्रोध पर, गुस्से पर नियंत्रण लगा करके चलना पड़ेगा, नहीं तो कई सारे संबंध जो है केवल प्रेम या पति पत्नी का नहीं, संबंध तो संबंध होता है, फिर वो माता पिता, गुरु शिष्य, किसी का भी हो सकता है, वहाँ पर भी ये दिक्कत करा सकता है। मंगल आपके अंदर थोड़ा सा जिदपना, क्रोध, अगर कोई काम करना है तो करना है, अगर ये चाहे वो सामने वालों को फिर हर्ट हो जाओ उसमें, बिल्कुल ये निश्चित तौर पर होता है। तो यहाँ शनि की दृष्टि भी पंचम भाव पर है जो आपके लिए इतनी शुभ नहीं है। प्रेम सौहार्द को लेकर के ये महीना आपके बीच में कुछ ना कुछ तो खटपट लाएगा, पर एक अच्छी बात यह है कि जैसे शुक्र और बुध पंचम में है, तो शुक्र की कृपा से और बुध महाराज की कृपा से कोई चीज़ छूट करके हाथ से नहीं निकलेगी, वैसे की वैसी आपको प्राप्त हो जाएगी, इसलिए इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। दाम्पत्य जीवन नवंबर 2024 वैवाहिक जीवन को लेकर के कैसा दिखाई दे रहा है? देखो, सप्तमेश अष्टम भाव के अंदर है, अपने कारक भाव में है। सप्तम भाव के स्वामी शनि वक्र हो रखे हैं, अभी बहुत शीघ्र ये मार्गी हो जाएंगे, दोबारा से अपनी गति में आगे बढ़ना प्रारंभ कर देंगे। इसके लिए बहुत अच्छी वीडियो आ रही है, उसको ज़रूर देखना। शनि मार्गी का विस्तृत विवरण उसमें हम आपको बताएंगे कि अब शनि जो मार्गी हो रहे हैं ये आपके जीवन में क्या फलाफल लेकर के आएंगे। वैसे कोई भी ग्रह हो, शुभ ग्रह अगर वक्री होता है तो अच्छा माना जाता है, अशुभ ग्रह वक्री होता है तो कई बार उसको खराब मानते हैं, ज़्यादा खराब मानते हैं। कर्क राशि वालों के लिए तो शनिदेव अभी फिलहाल कोई कसर नहीं छोड़ रहे, पूरी कमर कस के रखो, कहीं पर भी कैसे भी आपको टाइम पर आपकी पीड़ाओं को बढ़ा ही रहे हैं, तनाव को बढ़ा रहे हैं, संघर्ष को पैदा कर रहे हैं, और जब तक ढैया का प्रभाव रहेगा भैया तब तक तो शनिदेव कहीं ना कहीं परीक्षा तो लेते रहेंगे। शनि महाराज की स्थिति, शनि जैसे अष्टम भाव में है तो एक दूसरे में इस लगभग 14 नवंबर के बाद में भी देखा जाएगा मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। छोटी मोटी बातों को बहस का मुद्दा बनाकर और उसे बड़ा मुद्दा क्रिएट कर देना, ये भी देखा जाएगा। मंगल की दृष्टि भी सप्तम पर है, क्रोधाग्नि भयंकर, मंगल का सप्तम पर प्रभाव आप में तो है एक शेर और एक दूसरा सवा शेर।
अगर तुम नहीं दबोगे तो मैं भी नहीं दबूंगा। अब ये चीज़ें तो देखो बहुत ख़राब कर देती हैं चीज़ों को, छोटी छोटी बातों को बड़ा मतलब बहस का मुद्दा बना करके, और थोड़ी सी बात पर कुछ भी बात नहीं होगी वहाँ पर। अब इन चीज़ों के लिए थोड़ा उपाय करना पड़ेगा। चलो सबसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करते हैं, जो आपका भाग्य है, करियर है, नौकरी, व्यवसाय। सबसे महत्वपूर्ण यही होता है। आजीविका है तो सब कुछ है, नहीं तो भैया कुछ भी नहीं। देखो अगर यहाँ पर मैं भाग्य की बात करूँ तो आपके भाग्य से देवगुरु बृहस्पति लाभ में वक्र हो रखे हैं। इस महीने या पिछले महीने से ही लगा लो, लगभग अक्टूबर महीने में बृहस्पति की स्थिति यहाँ पर वक्री हो रखी है, वक्री से। अब देवगुरु बृहस्पति जो हैं ये लाभ में वक्र हैं, इनको चेष्टा बल की भी प्राप्ति हो रखी है। टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, चिंता मानने वाली भी कोई बात नहीं है। अगर कहते हैं कि 10 चीज़ें आपके विपरीत में हैं, और बस मात्र ये मान के चलिए कि बृहस्पति की आपको कृपा है, देवगुरु बृहस्पति, तो अगर शनि राहु केतु भी पीड़ा दे रहे हैं, उस मुख्य रूप से शनि अगर गुरु कुंडली में या राशि में अच्छे फल में है तो इतना तो है कि हाँ दिक्कत बढ़ेगी, पर आपका कुछ बिगड़ नहीं पाएगा, क्योंकि बृहस्पति एक ऐसा प्लेनेट है जो जिसको गुरु की संज्ञा में, और गुरु के अंतर्गत देखो अच्छे छात्र भी आते हैं, बुरे छात्र भी आते हैं। अगर गुरु मजबूत है तो शांति से बैठा रहेगा, जो थोड़ा शरारती टाइप का छात्र होता है वो भी शांति से बैठेगा, और जो अच्छा है वो तो अच्छा है ही। देव गुरु बृहस्पति लाभ में वक्र हैं तो भाग्य इस महीने बहुत अच्छा फल प्रदान कर रहा है, सबसे मजबूत भाग्य। कोई धन का काम, पैसे को लेकर के कोई भी काम आपका अटका हुआ है, किसी भी प्रकार के प्रयोजन में आप लगे हुए हो, वो निश्चित इस महीने सफल होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ कोई विशेष इच्छा काम को लेकर, रोजगार को लेकर के, नई शुरुआत करने को लेकर के मन में थी, उसकी भी यहाँ पर प्रारंभ होने के योग बन रहे हैं। भाग्य से होकर पंचम भाव को देखना बहुत ज़्यादा शुभ है। देखो सबसे ज़्यादा उपद्रव आपके कहीं ना कहीं रिलेशंस में, संबंधों में या पार्टनरशिप में देखा ही जाता है, जो फिलहाल देखा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा आप यहाँ से परेशान हो। या तो किसी व्यक्ति पर विश्वास करके आपने उसको पैसा दे दिया, कोई सामग्री दे दी, अब वो आपको वो जुबान जो आपको दी उसने, अब वो उसका पालन नहीं कर पा रहा है, उसके चक्कर में आपकी सारी चीज़ें, आपकी जुबान खराब हो गई। तो देवगुरु बृहस्पति जैसे लाभ में वक्र होकर पंचम भाव को देख रहे हैं, ऐसे ही ये आपकी बिगड़ती बातों को, बिगड़ते संबंधों को कहीं ना कहीं संतुलित रखेंगे, उसको इतना खराब नहीं होने देंगे कि वो आगे के लिए दुश्मन बन जाए। यहाँ कोई विशेष शिक्षा है तो भैया बहुत बहुत शुभकामना आपके लिए। कई सारे हमारे कर्क राशि के जातकों की वो इच्छा, वो प्रयोजन सफल हो जाएगा। कोई बात आपको लग रही है कि यहाँ मेरे प्रमोशन की बात आ जाए, आपका नाम जा रखा है, अभी आपको ये नहीं पता कि कब होगा, आपको जल्दी ही सूचना मिलेगी कि नवंबर में मेरा काम हो गया है। शायद कई ऐसे लोग जो हमारी वीडियो देख रहे हों, उसी दौरान उनका काम हो जाए, क्योंकि ग्रह जब परिवर्तन करता है उससे आसपास उसका काम हो जाता है। बस आप लोगों से थोड़ी रिक्वेस्ट रहती है कि अगर आपके साथ कोई अच्छी घटना होती है तो उसको भी कमेंट कर दीजिए करें, क्योंकि नेगेटिव लोग बहुत होते हैं। नकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक सोच सबसे ज़्यादा बढ़ती है सकारात्मकता की, और जो व्यक्ति नेगेटिव में भी पॉजिटिव ढूंढ ले तो भैया फिर ये मान के चलो वो किसी भी स्थिति में आगे बढ़ जाएगा, आगे निकल जाएगा। ये सोच ही हमें दुख और सुख का अनुभव कराती है। बिल्कुल, अब कोई भी इन्वेस्टमेंट या देखा जाएगा आप करोगे और उसमें लाभ भी आपको मिलेगा, परंतु अब सारी चीज़ें एक तरफ और ये बात एक तरफ सुनो कि सब चीज़ें ठीक होते हुए भी एक चीज़ बहुत ख़राब है। वो क्या है? वो भाग्य पर राहु का छाया, राहु का प्रभाव जो आपके भाग्य पर ग्रहण लगाए हुए बैठा है। अभी से नहीं बैठा, 1 महीने 2 महीने की बात नहीं है, कई महीनों से बैठा है। और राहु ही वो एकमात्र ग्रह है, अगर कुंडली में वो अशुभ है तो निश्चित तौर पर अगर आपका काम नहीं बन रहा, अड़चने बार बार आ रही हैं, रुकावटें पैदा हो रही हैं, आपके बड़ों से, अधिकारी, सीनियर सपोर्ट से आपकी तालमेल ठीक नहीं बन पा रही, दुश्मनी जैसी हो गई है, जैसे कि आपका रहना और उसका रहना एक स्थान पर आपके लिए विष के समान हो, तो समझ जाइएगा कि ये राहु ही तो विष घोल रहे हैं। तो इस स्थिति में राहु का उपाय आपको करना पड़ेगा, तभी आप अपने कुछ स्थितियों को कंट्रोल करके चल सकते हैं। देखो ज्योतिष या राशिफल में
खाली एक पलड़े की तरफ आकलन बना करके नहीं बताया जा सकता। आपको हर एक पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू को ध्यान से समझना पड़ता है। राहु नवम भाव के अंदर रहेगा तो निश्चित तौर पर राहु का काम है यहाँ पे एकदम अड़चन आना, फिर यहाँ गए फिर अड़चन आना, फिर यहाँ गए फिर अड़चन आना। अब वो करता यह है कि ये सडनली कराता, अचानक एकदम करा देता है। जहाँ जिस चीज़ से आपको सबसे ज़्यादा मन में बना हुआ है कि हाँ अब मेरा काम हो जाएगा, अब मेरा काम हो जाएगा, आप माला जाप रहे हो अब मेरा काम हो जाएगा, वहीं पता चला कि रिजल्ट अपोजिट निकल गया। है ये क्या होगा, इसका तो हमने कल्पना भी नहीं करी। वो कार्य करवाता है राहु, अड़चन पैदा करना। देर सवेर जैसे भी हो, अड़चनों के साथ हो, कैसे भी हो, ये महीना एक बात बता रहा हूँ आपको कि गुरु बहुत मजबूत हैं। राशि कुंडली का नहीं पता आपको कि कुंडली महादशांतर है, वो भी सब देखना होता है, पर राशि के अनुसार अगर कुंडली में बृहस्पति 1% मजबूत हैं आपके, तो निश्चित तौर पर वो अड़चनें जो अब तक आ रही थी वो इस महीने नहीं आएंगी। ठीक है, अब बात करें करियर की, तो नौकरी के क्षेत्र पर मंगल देव जो कि दशम के मालिक को, देखो बहुत सीधा सा तात्पर्य है, ये महीना प्रोफेशनल रहो। चीज़ों को पर्सनल करके बहुत चीज़ें आपने ख़राब कर ली हैं। प्रोफेशनल लाइफ में जब कोई चीज़ पर्सनल हम ले लेते हैं तो उससे बहुत डिस्टर्बेंस हो जाता है हमारे काम काज में। जब हम अपने काम काज में, नौकरी में भाईचारा बढ़ाने लग जाते हैं, तुम मेरे भाई, तुम मेरी बहन, तुम मेरे यो, तुम मेरे वो ये जो ये चीज़ें होती हैं ना, ये वास्तविकता में प्रोफेशनल लाइफ में नहीं चलती। यानी कि आपको पता है कि अगर मुझे काम काज सही से करना है तो मेरा व्यवहार वहाँ पे कुछ और होना चाहिए, घर परिवार के लिए कुछ और होना चाहिए। तो आप अपना जो व्यवहार कहीं पर भी घुल मिल जाते हो, अपनी बातें बता देते हो, सामने वाले को अपना समझ लेते हो, बहुत बड़ी भूल होती है आपकी। इसको समझते हुए आप इस महीने को प्रोफेशनली संबंधों को ट्रीट करोगे। दशमेश का लगन में आकर के बैठना यही सिखाता है कि भैया काम काम तक सीमित है, उसके बाद कोई भाईचारा, कोई कुछ नहीं, क्योंकि एक कलयुग है। यहाँ हर एक दूसरा व्यक्ति आपसे आपका फ़ायदा उठाने के लिए बैठा हुआ है। आपको अपने तरीके से काम करना थोड़ा ज़्यादा पसंद आएगा। अगर कोई व्यक्ति आपको अपना फोर्स देकर काम करवाएगा तो आप मना कर दोगे, नहीं करोगे, या फिर हो सकता है आपकी उससे तू मैं हो जाए, क्रोधाग्नि बढ़िया रहेगी इस महीने। और वहीं पर किसी की बात आपके जल्दी से समझ में नहीं आएगी। कोई अगर आपको कुछ बोले या कुछ भी समझाने का प्रयास करे तो भाई थोड़ा क्रोध मत करना इस महीने, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। कोई कुछ बोलेगा तो आप ज़्यादा ध्यान से उसको थोड़ा समझने का प्रयास करना, उसमें एकदम नेगेटिव नहीं सोचना है। कोई टारगेट था आपका, कोई आपको लग रहा था कि अब तक मेरा पूरा नहीं हुआ है, कब तक हो पाए, कब तक होगा, एक टेंशन बनी हुई थी कि ये मैं उसको काम को करके दे भी पाऊँगा या नहीं दे पाऊँगा, या कोई अचानक कोई डील आपको आ गई, ये मुझको मिल भी पाएगी या नहीं मिल पाएगी, तो आप महसूस करोगे नवंबर में आसानी से, बहुत आसानी से आप उस काम को अचीव कर लोगे जो आपने सोच रखा है। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जैसे राहु है अभी, तो आपके कार्य में पॉलिटिक्स जरूर होगी, आपके काम काज में पॉलिटिक्स जरूर हो जाएगी, और थोड़ा जल्दबाजी से इस समय बचने का प्रयास करिएगा। यहाँ टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है आपको। जो नौकरी मुझे दिखाई दे रही है, नौकरी मिलने की संभावना वो 16 नवंबर के बाद ज़्यादा अच्छी दिखाई दे रही है, क्योंकि सूर्य उस समय त्रिकोण भाव में आ जाएंगे और पद को प्राप्त कराने वाले होते हैं, लाभ को देखेंगे। गुरु और सूर्य का समसप्तक योग बनेगा जो कि बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। इस योग में यानी इस टाइम पीरियड में हमें मिड नवंबर के बाद ज़्यादातर चीज़ों को लाभ मिलेगी, या हमें कुछ प्राप्त होना, चाहे फिर वो वाहन का आना हो, आभूषण का खरीदना हो, किसी संपत्ति का बढ़ाना हो, या नौकरी में पदोन्नति हो, नौकरी को लेकर के बाद का चलना हो या बात पूरी हो जाना हो, ऐसे लाभ देखने के लिए मिल जाते हैं। व्यावसायिक क्षेत्र वालों के लिए, बिजनेस वालों के लिए देखो, बुध सबसे मुख्य ग्रह होता है, प्लैनेट, जो भी बिजनेस करते हैं उन लोगों के लिए उन्हें समझना चाहिए हर हालत में आप बुध देव का जरूर मंत्र किया करें, गणेश जी की आराधना जरूर किया करें। जो भी व्यवसाय वाले लोग होते हैं, बुध त्रिकोण भाव में है, शुक्र के साथ में लक्ष्मी नारायण शुभ योग का निर्माण कर रहे हैं। ये महीना विपरीत परिस्थितियों में कुछ करके दिखाने वाला है। आपकी परिस्थितियां जो आपके कंट्रोल से बाहर है, खर्चा जो आपके कंट्रोल से बाहर है, जो प्रयास करना चाहते हो प्रयास नहीं कर पा रहे, वो स्थितियां कहीं ना कहीं अपने अंडर में आप ला सकते हो। थोड़ी चिंता जरूर रहेगी, क्योंकि सप्तमी शनि अष्टम भाव के अंदर है, जो कि पार्टनरशिप के, व्यापार के मुख्य कारक है, वो वे मार्गी हो रहे हैं। सप्तम का फल अभी तक दे रहे थे,
शायद थोड़ा बहुत काम जितना भी बना, क्योंकि कुंडली में ग्रहों की स्थिति तो नहीं पता आपके, जो भी बना थोड़ा बहुत यानी सुकून से काम हो गया, पर अभी थोड़ा तनाव अपनी तरफ से एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ेगा बिजनेसमैन। और ये स्थितियाँ 14 नवंबर के बाद थोड़ी थोड़ी देखने के लिए आपको जरूर मिलेगी। कुछ ना कुछ चिंता व्यापार को लेकर के बनेगी जरूर। अब इस चिंता से कैसे बचें, क्या उपाय करें, तो चलिए अब इस पर बात करते हैं। उससे पहले एक शुभ सूचना आपको बता देते हैं। दरअसल बहुत शीघ्र हमारे यहाँ शक्तिपीठ में श्री महाकाल भैरवाष्टमी का महोत्सव आयोजित होने वाला है, जो कि हर वर्ष होता है। और आपको जानकर के बहुत अच्छा लगेगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एकमात्र ऐसी शक्तिपीठ है, श्री विद्या त्रिपुरा सुंदरी शक्तिपीठ, जहाँ हर महीने की कालाष्टमी को भैरव बाबा का मदिरा से अभिषेक किया जाता है। भैरवनाथ का मदिरा से अभिषेक करने पर जो फल बताते हैं वो तो असंख्य है। लाभ तो उनका ऐसा है कि जो भी निश्चित मनोकामना को लेकर के कार्य करता है तो निश्चित तौर पर उसको सफलता मिलती है। परंतु सबसे अच्छा तंत्र मंत्र नजर टोक, किसी भी प्रकार की ग्रह बाधा, भूत बाधा, पिशाच बाधा आदि को भैरव अभिषेक काट देता है। और कलयुग में तो शनि राहु केतु की पीड़ा के लिए निवृत्त हो हनुमान जी महाराज और भैरवनाथ जी की आराधना सर्वश्रेष्ठ बताई है कि इनकी आराधना से, इनकी उपासना से निश्चित अगर आप पे राहु का, केतु का, शनि का दोष है तो उसको काटने की क्षमता ये रखते हैं। कली काल में इनकी शक्ति ज़्यादा प्रभावी है। तो आपके लिए शुभ सूचना, मंगलमय सूचना यह है कि बहुत शीघ्र ये भैरवाष्टमी की जो पूजा है ये हमारे यहाँ शक्तिपीठ में आयोजित हो रही है। तो जो भी भक्तगण, जो भी श्रद्धालु इस पूजा में प्रतिभाग करके आपकी कुंडली में ग्रहों के विपरीत स्थिति को सुधारने के लिए या भैरव बाबा की कृपा को प्राप्त करने के लिए इसमें जुड़ना चाहते हैं, तो वे व्हाट्सएप पे हमें भैरव पूजा में सम्मिलित होना है ऐसा लिख करके मैसेज कर दीजिए। बहुत शीघ्र आपको उसी लिस्ट में आपका नाम डाल दिया जाएगा और जैसे भी व्यवस्था जो भी बनेगी उसके बारे में आपको बताया जाएगा। उपाय की बात कर लेते हैं। ये महीने आपको इसमें शनि का एक तो बीज मंत्र जरूर करना है, ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनिश्चराय नमः। साथ ही आप कोशिश करना कि आप शनिवार को काले रंग की चीज़ों का नियमित दान करना प्रारंभ करो। हर शनिवार को काले रंग में कुछ भी ले सकते हो आप, गरीबों को खिचड़ी बना करके उसका वितरण भी कर सकते हो। काला कपड़ा या फिर काली उड़द की दाल साबुत, काले तिल, लौंग इत्यादि चीज़ों का दान कर सकते हो, सरसों के तेल का दान कर सकते हो, करना चाहिए। साथ ही मंगलवार को आपको मंगल देव के बीज मंत्र का जाप करना है। ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भूमाय नमः या केवल ओम भूमाय नमः, ये मंत्र भी आप 108 बार हर मंगलवार को जाप कर सकते हो। परंतु जैसे राहु की थोड़ी सी समस्या है और शनिदेव थोड़ा मार्गी हो रहे हैं, तो शनि का प्रभाव भी आपके करियर पर और चीज़ों पर पड़ेगा, निश्चित तौर पर वाणी पर भी पड़ेगा। वाणी को कर्कश में शनिदेव कर देंगे। तो आपके संबंध ना खराब हो, आपकी चीज़ें डिस्टर्ब ना हो। आप हनुमान जी को मंगलवार को और शनिवार को 2 दिन चोला जरूर चढ़ाओ। चोला कैसे चढ़ता है वो आप अपने आसपास में जो भी पंडित जी हैं उनसे जा करके आप पूछ सकते हो। मंगलवार में और शनिवार में चोला जरूर चढ़ाओ। ये आपको इस नवंबर के महीने की मैं आपको सलाह देता हूँ, उपाय बता रहा हूँ, कैसे भी आप समझ सकते हो। तो मित्रों ये थी जानकारी। कैसा रहेगा नवंबर 2024, कैसी लगी वीडियो कमेंट जरूर करिएगा। पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओम श्री विद्याय नमः।